एक डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है हमारे समाज में, ठीक है, और भगवान या आतंकवादी हो तो क्या कहना है इस बारे में? ठीक है, तो आप मैं समझ रहा हूँ आप दिल्ली ब्लास्ट के विषय में जानना चाह रहे हैं। मैं मात्र इतना ही कहना चाहूँगा कि पहले डॉक्टर के पास जाते हुए हम लोगों को ये नहीं देखना पड़ता था कि कौन है। अब इस विचार ने आपका शत्रुबोध बढ़ा दिया। इस विचार ने आपको सोचने पर विवश कर दिया कि अब डॉक्टर से पहले पूछना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा सेटबैक, इससे बड़ा नुकसान अपने मजहब का, इससे बड़ा नुकसान ये नहीं कर सकते जो इन्होंने किया। मैं अपने लिए कह सकता हूं कि कम से कम अब मैं कहीं जाऊंगा तो मैं जरूर विचार करूंगा। सहारनपुर के देवबंद से स्वामी दीपांकर द्वारा आरंभ की गई भिक्षा यात्रा के 3 वर्ष पूर्ण होने पर कोट रोड के एक प्रतिष्ठान में स्वामी दीपांकर ने प्रेस वार्ता की। उपस्थित जनसमूह एवं मीडिया कर्मी को संबोधित करते हुए स्वामी दीपांकर ने कहा कि आज से 3 वर्ष पूर्व कल्पना नहीं की थी कि एक छोटा सा विचार इतना बड़ा रूप ले लेगा, कि जिसके माध्यम से 6 राज्यों के लगभग 1.5 करोड़ लोग एकजुट रहने को संकल्पित हुए। स्वामी दीपांकर ने कहा कि 6 राज्य 1096 दिन और 3 वर्ष पूरे हुए। स्वामी दीपांकर ने बताया, वर्मा शर्मा, जाट गुज्जर हो तो बूंद भर हो, हिंदू हो तो समंदर हो। दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर स्वामी दीपांकर ने कहा, अल फलाह यूनिवर्सिटी को मिट्टी में मिला देना चाहिए, साथ ही इसके प्रबंधन एवं डॉक्टर्स की भी जांच होनी चाहिए। SIR के विषय पर उन्होंने इसे सरकार का एक सराहनीय कदम बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वामी दीपांकर राजनीतिक सवालों से बचते नजर आए। साथ ही स्वामी दीपांकर ने बटोगे तो कटोगे के स्थान पर बटोगे तो फटोगे की बात कही। शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर संजय कपिल ने स्वामी दीपांकर का पुष्प भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर पार्षद गौरव कपिल, गजेंद्र त्यागी, रविंद्र कालदा, अभिषेक त्यागी, आचार्य अंकित, हिमांशु भारद्वाज और शुभम पाल आदि शामिल रहे। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। समाचार और विज्ञापन देने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सबको कष्ट देने के पीछे का उद्देश्य यही है कि आज भिक्षा यात्रा जो पिछले तकरीबन 3 सालों से अनवरत चल रही है, आज उसको पूरे 3 साल हो गए और मैं समझता हूं कि ये भारत की अब तक सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली यात्रा। इस यात्रा ने 3 साल अपने आज पूरे किए। इस यात्रा ने 23 नवंबर 2022 को सहारनपुर के देवबंद से यात्रा प्रारंभ की थी। आज 23 नवंबर 2025 है और आज इस यात्रा को 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में यह भारत की अब तक की सबसे लंबी अवधि की यात्रा है। इस यात्रा को 1095 दिन हो गए। इस यात्रा ने 6 राज्य कवर किए। पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य उत्तराखंड, तीसरा दिल्ली, चौथा हरियाणा, 5वां तेलंगाना और छठा बिहार। मैं समझता हूं कि बिहार में सनातन का संगठित होना, एक होना, यूनाइट होना इस बात का परिचायक है कि समाज जातियों से ऊपर उठकर संगठित हो रहा है, एक हो रहा है, हिंदू हो रहा है। और मैं समझता हूं कि आपके लिए वर्तमान ये जरूरी भी है, मतलब समाज के लिए ये जरूरी भी है, ये मजबूरी भी है संगठित होना, क्योंकि मुझे लगता है कि जातियों में बटा हुआ समाज बेहद कमजोर होता है और संगठित समाज बेहद मजबूत। अगर आप एक हैं तो आप सुनामी के जैसे वेग हैं। अगर आप बटोगे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि खटोगे, अब मैं कहूंगा कि अगर आप बटोगे तो आप दिल्ली की तरह फटोगे। तो आपका एक होना, संगठित होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मैं समझता हूं कि यह देश रघुवर का है, राम का है, बाबर का नहीं। इस देश में संगठित होना है तो राम ही की तरह चलना होगा। राम के जैसे सबको साथ लेकर चलना होगा। जैसे राम के साथ आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, मल्लाह सब साथ चले। कृष्ण ने एक गिरिराज पर्वत के नीचे सबको अपने साथ जगह दिया, एक किया। ठीक वैसे ही समय आज हिंदू समाज का भी है कि वो जातियों से ऊपर उठे और एक हो। मैं समझता हूं कि हिंदू समाज में
जातियों का जिक्र नहीं था। एक शब्द होता है कास्ट। कास्ट शब्द भी भारत का नहीं है, पुर्तगीज भाषा से लिया गया शब्द है कास्ट। तो भारत में हिंदू कास्ट में ना बटे, संगठित रहे, और अगर कास्ट में अपने आप को सम्मान है तो आप उसे जिए, मगर बटे नहीं कास्ट के नाम पर। मैं उम्मीद करता हूं कि 3 साल पूरे होने के बाद आज का आंकड़ा है कि अब तक 1,07,00,000 लोग एकीकरण का संकल्प ले चुके हैं कि जातियों में नहीं बटेंगे। महाराज जी, एक डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है हमारे समाज में, ठीक है, और भगवान या आतंकवादी हो तो क्या कहना है? ठीक है, तो आप, मैं समझ रहा हूँ आप दिल्ली ब्लास्ट के विषय में जानना चाह रहे हैं। मैं मात्र इतना ही कहना चाहूँगा कि पहले डॉक्टर के पास जाते हुए हम लोगों को ये नहीं देखना पड़ता था कि कौन है। अब इस विचार ने आपका शत्रुबोध बढ़ा दिया। इस विचार ने आपको सोचने पर विवश कर दिया कि अब डॉक्टर से पहले पूछना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा सेटबैक, इससे बड़ा नुकसान अपने मजहब का, इससे बड़ा नुकसान ये नहीं कर सकते जो इन्होंने किया। मैं अपने लिए कह सकता हूं कि कम से कम अब मैं कहीं जाऊंगा तो मैं जरूर विचार करूंगा अपने लिए। नहीं, जैसे एजुकेटेड बच्चे जो MBBS की डिग्री कर चुके हैं, बात समाज की नहीं, चाहे कोई सा हो, पर ऐसे करके अगर इस आपके समाज ने आज से पहले कब किया बताइए, अगर आप समाज ही कह रहे हैं। नहीं, ऐसे आतंकवाद जैसे पनाह दिया इन्होंने, और कई डॉक्टर अभी भी रडार में हैं। आप इस विचार का पूरा यूनिवर्सिटी इससे भरा हुआ। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बात आप कर रहे हैं जो फरीदाबाद में है, तो उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है। उसकी चेकिंग होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और उस स्तर पर होना चाहिए कि भविष्य में वहां से डॉक्टर निकले, आतंकी नहीं। और जो अन्यथा और डॉक्टर हैं जो बहुत ही कम हो। और मैं एक बात के लिए बड़ी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि अब कहने में मुखरता दिखाइए सर, गलत को गलत कहिए, अब शर्माइए मत। अब भी शर्माइएगा चलेगा कैसे? अच्छा, अब कैसा प्रमाण हम चाहते हैं कि हमें पता लगे कि शत्रुबोध हमारा कैसे होगा? किसी के विरोध में हम नहीं हैं, पर हमेशा याद रखिए किले के दरवाजे भीतर से खुलते हैं, बाहर से कभी नहीं। महाराज जी, कहते हैं हिंदू खतरे में है, सरकार हिंदू की, मंत्री हिंदू के, और आप कई करोड़ लोग अपने साथ सनातन जोड़ चुके हैं, फिर हिंदू खतरे में कहाँ से? इससे ज्यादा बेहतरीन बात महाकाल का टोपी लगाकर कह नहीं सकते थे जो कहा। तेलंगाना में भी तो आप ही हैं, कौन है? केरल में भी तो आप ही हैं, कौन? कर्नाटक में भी तो आप ही हैं, कौन है? जहां एक प्रश्न पूछने पर 120 लोगों को बुक कर दिया जाता है, एक पत्रकार के पूछने पर पूरी जमात को उठाकर कार में ले जाया जाता। यही हौसला जुटाएं, वहां भी पूछें। और सरकार बिल्कुल है, आप सही कह रहे हैं, काश के कश्मीर में होती जहां पैंट उतरवा कर मारा गया, काश के बांग्लादेश में होती जहां पूछा नहीं, सिर्फ देखा कि काफिर है, मार दिया गया। पाकिस्तान में 2% थे, आप 24% से 2% से भी नीचे आ गए। काश के कोई प्रश्न पूछने वाला होता, कम से कम आज घर में घुसकर मार तो रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इस पर विचार करूंगा कि भगवती चाहे कि इस पर उत्तर देने में देश सक्षम हो। मैं तो छोटा आदमी हूं, देश सक्षम।